बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीपल डीलिंग। हम जो है वो जो लोगों से मिल रहे होते हैं तो हम उनके दिल किस तरीके से जीत सकते हैं। तो मैं आज आपको ये फार्मूला दूंगा कि जिससे जो है वो आप लोगों का दिल जीत सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 ये है कि आप जब भी किसी महफिल में बैठे हैं और या किसी से भी मुलाकात करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। किसी भी शख्स को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, सही है, और उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना है। आपने एक तो क्रिटिसाइज नहीं करना, दूसरा आपने उसको अप्रिशिएट करना है। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे और उनके अच्छे फील करने की वजह से वो आपसे जो है वो दोबारा भी मिलना चाहेंगे। और जितने लम्हे वो आपके साथ मिले हैं, उठे हैं, बैठे हैं, तो वो उसको फील करेंगे कि हमने जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड किया और उसको जो है वो अच्छा फील करेंगे। नंबर 3, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई अपना आइडिया अपने जो है वो हल्का अहबाब से शेयर करना चाहते हैं तो कोशिश करें उस आइडिया के हवाले से वो उनके जो है वो जहन साजी की जाए। सबसे पहले जब आप उनकी जहन साजी कर देंगे उस आइडिया के हवाले से तो वो आइडिया उनके दिमाग में रच बस जाएगा और उनको ऐसा फील कराएं कि जो आइडिया आपका है वो आइडिया आपका नहीं है बल्कि वो उन्हीं का आइडिया है। और जब उनको ये फील होगा कि आइडिया हमारा अपना है तो वो सब के सब मिलकर उस आइडिया को अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो रिमेंबर वन थिंग कि आप जो है जो आइडिया आप शेयर कर रहे हैं तो वो आइडिया जो है वो ऐसा ना हो कि आप उनको ये फील कराएं कि ये आइडिया तो आपका था। आप उनको ऐसा फील कराएं कि ये आइडिया जो है वो आपका नहीं था बल्कि ये आइडिया आप सबका है भाई, ताकि वो मज़ीद इंटरेस्ट लें और जो है उसके लिए जो है वो आपके साथ जो है वो कोशिशों में लग जाए। नंबर 4 की जो बात हम करते हैं वो ये है कि जब भी आप उनसे बात करें तो हक़ाइक़ पे मबनी बात करें। हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू आप जब उनसे करेंगे और उनके अंदर जो है वो आप इंटरेस्ट शो करेंगे कि आप वाक़ईतन जो है वो उनसे मिलने के बाद आप अच्छा फील कर रहे हैं कि वो हैं इम्पोर्टेंट, आप लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें। जब आप लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको इन रिटर्न क्या मिलता है। डेफिनेटली वो लोग जो है वो आपको रिटर्न में जो है वो मैक्सिमम जो है ना अपनी सिंसेरिटी, लॉयल्टी जो है वो आपको देंगे। तो नंबर 5 जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कॉल एवरीवन बाय हिज नेम। आप जब किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो आपसे जूनियर हैं, अगर आप उनको उनके नाम से पुकारते हैं तो दे फील बेटर, उन्हें अच्छा लगता है उनके नाम से पुकारें। तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू मीट और वेन एवर यू सराउंड विद दोज पीपल हु आर जूनियर टू यू, सही है, तो कॉल देम बाय देयर नेम, उनके नाम से उनको पुकारो। उनको जो है बाकायदा उनका नाम जब आप लेके जब उनको पुकारेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे। और लोगों से बात करते वक्त जो है वो उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखें कि वो उनका इंटरेस्ट क्या है बात करने के अंदर। अगर देखिए फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ बैठते हैं, सही है, किसी महफिल में जाके गुफ्तगू शुरू करते हैं और अगर उस गुफ्तगू को आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको जब ये पता लग जाता है कि जो आपके अपोजिट बंदा है, आपके साथ जो बैठा हुआ बंदा है, उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर है, तो कोशिश करें उस फील्ड से रिलेटेड जो है ना वो टोटल आप गुफ्तगू करें, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उससे डिस्कस करें और उसकी जो है वो रुदात आप सुने और सुनने के बाद उसको आप अप्रिशिएट करें और 1-2 मशवरे भी आप उसको दें अपनी तरफ से उसकी फील्ड के हवाले से, और आप शो कराएं उसको इंटरेस्ट के नहीं मैं भी इस फील्ड को बहुत लाइक करता हूँ और मुझे भी बहुत पसंद है ये फील्ड। तो उस शख्स को जो है वो आप से उसको जो है इस बात को सुनने के बाद उसकी जो है वो सिंसेरिटी, उसकी लॉयल्टी, उसका जो है वो इंटरेस्ट आपके साथ जो है वो डेवलप हो जाएगा। और जब आप वहाँ से उठ के जाएंगे
तो वो आपको मिस करेगा, आपकी गुफ्तगू को मिस करेगा, आपके जो है वो एसोसिएशन को मिस करेगा। सबसे लास्ट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि गिव सम रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्टफुली जो है ना लोगों को ट्रीट करें, रिस्पेक्टफुली आप लोगों को हैंडल करें, लोगों को आप रिस्पेक्ट दें। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तो दे विल फील बेटर। ठीक है। अब सबसे आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इग्नोर डिबेट्स। डिबेट्स तो आपने करनी नहीं है ना किसी से भी। कोशिश करें कि जो भी अगर डिबेट साइड पे गुफ्तगू जा रही हो तो उसको रैप अप करें, कंक्लूड करें और एंडिंग करें। और कोशिश करें कि ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ओपिनियन। जब आप किसी जो है वो एसोसिएशन के अंदर बैठे हों, कुछ लोगों के दरमियान बैठे में हों, तो लोग अपनी अगर डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं तो आप उनकी ओपिनियंस को रिस्पेक्टफुली जो है वो रिसीव करें, एक्नॉलेज करें और उनको जो है वो अप्रिशिएट करें उनकी जो है वो दी गई जो है ओपिनियन को। ना कि जो है वो उनको आप जो है उनकी ओपिनियन को ना सुने और उसको रिफ्यूज़ कर दें और आप उनको कोई वैल्यू ही ना दें उनकी ओपिनियंस को। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है कि आप लोगों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें और उनको वैल्यू दें। इफ़ यू रॉन्ग एक्सेप्ट योर मिस्टेक। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन अगर आपको फील हो कि आपने अगर कोई गलती की है तो उस अपनी गलती को आप एक्सेप्ट करना सीखें। मिस्टेक्स को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस मुआशरे के अंदर एक अच्छा इंसान नहीं कहलाएंगे। तो मुआशरे के अंदर रहते हुए अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसकी गलती को जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि नहीं भाई ये मुझसे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक करने से आप यकीन करें छोटे नहीं होंगे, ये मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। मिस्टेक को एक्सेप्ट करने से आप कभी भी छोटे नहीं होंगे। दूसरी बात, आप लोगों की जो सोच है उसको एक्नॉलेज करें। जो लोग जो है वो अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं उसको आप एक्नॉलेज करें और उसको अप्रिशिएट करें। लोगों की बातों को जो है वो आप एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। रिमेंबर राइट थिंग्स ऑफ पीपल, ऑलवेज रिमेंबर राइट थिंग्स ऑफ पीपल, राइट सेइंग ऑफ पीपल। लोगों की अच्छी बातों को याद रखें, लोगों की बुराई को भूल जाएं। लोग अगर किसी टाइम पर किसी समय अगर लोगों से कोई मिस्टेक होती है तो आप उन लोगों की मिस्टेक्स को गुजर कर दें। आप इग्नोर करना सीखें, आप इग्नोर करना सीखें। यकीन जानिए कि इग्नोर करना जिस दिन आपने सीख लिया, आपकी सराउंडिंग में लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, आपकी एसोसिएशन के अंदर लोगों की तादाद बढ़ जाएगी जब आपने इग्नोरेंस सीख ली। रिस्पेक्ट योर आइडिया इन अ वेरी गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट योर आइडिया इन अ वेरी गुड मैनर्स, कि आपके जो आइडियाज़ हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें और उसको इस तरीके से आप डिलीवर करें अपने आइडियाज़ को अच्छे से अच्छे मैनर्स के अंदर, ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें उस आइडिया को आपके। बेशक आप उसके अंदर कुछ जो है वो लाइक कुछ शीरा आप डालें उसके अंदर, अपने आइडियाज़ के अंदर कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी एडप्ट करें जिससे वो आइडिया आपका जो है वो बिल्कुल शाइनी हो जाए और लोगों को अट्रैक्टिव वो आइडिया हो जाए। आप अपने आइडियाज़ लोगों के सामने जब भी प्रेजेंट करें तो इस तरीके से प्रेजेंट करें कि लोगों को फील आए कि नहीं यार ये आइडिया जो इन्होंने प्रेजेंट किया है इसमें वाकई में कोई ना कोई हमारे लिए बेनिफिट है। इस तरीके से आप जो है ना लोगों को वो अपना आइडिया जो है वो डिलीवर करें। और मोटिवेटिंग फैक्टर आप पूछें लोगों से कि आपके मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। क्या आप जो है वो अच्छी सैलरी को मोटिवेशन फैक्टर कहते हैं? क्या आपको अच्छी सैलरी मिले तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर है? इन्वायरमेंट अच्छा मिले, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लोरिश टाइप का जो है वो इन्वायरमेंट मिले तो क्या वो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है? लोगों से कम गुफ्तगू करें, उनसे पूछें कि आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है क्या। तो देखिएगा लोग आपको जो रिटर्न में जवाब देंगे वो कहेंगे कि अच्छा काम करना, गुड वर्क इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन फैक्टर। कि अगर लोगों को अच्छा काम मिल जाए करने के लिए तो वो भी लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। सैलरी फैक्टर इज़ अनदर थिंग, सैलरी भी एक ज़रूरी फैक्टर है, लेकिन अगर आप किसी शख्स को एक अच्छा काम दे देते हैं करने के लिए तो वो भी एक इंसान के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है।
एक्सेप्ट ऑफ सैलरी और इन्वायरमेंट के अलावा ये एक जो गुड वर्क है वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है पीपल के लिए। अप्रिशिएट टू पीपल इन देयर गुड वर्क, ठीक है, आप लोगों को उनके अच्छे काम करने पे उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। देखिए लोग आपके साथ आके जुड़ना शुरू हो जाएंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि इन्वॉल्व करें लोगों को अपने वर्क के अंदर, सही है, और रिस्पॉन्सिबल बनाएं उनको कोशिश करके। जब आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो दे टेक मोर इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। आप ये बात याद रखें कि जब भी आप किसी को किसी काम के हवाले से समझाना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर उनको इन्वॉल्व कर दें। जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी के साथ मुझे एक वाकया याद आता है कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। एक फैक्ट्री के अंदर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था और उसके नीचे ही जो है वो एक साहब थे, वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे थे उस फैक्ट्री के अंदर। नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है और उसके नीचे जो है वो कुछ साहब खड़े हुए जो है ना वो स्मोकिंग कर रहे थे। तो जो साहब थे उस फैक्ट्री के इंचार्ज, वो जब वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने देखा उन लोगों को स्मोकिंग करते हुए, तो द वे ही सेड टू देम, द वे ही ट्रीट टू देम, दैट वाज वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने किया किस तरीके से उस मसले को हैंडल, कि उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट का पॉकेट निकाला, सिगरेट का पैकेट निकाला और पैकेट निकाल के जो है वो उनको जो है वो एक सिगरेट जो है वो उन्होंने शेयर की, और शेयर करने के बाद उनको बोला कि ये आप जो है बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप इसको स्मोकिंग की डेडिकेटेड प्लेस के ऊपर जाके आप पिएँ तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा इस बात के ऊपर। तो इस बात के करने से वो लोग समझ गए कि मुझे जो मैंने सिगरेट यहाँ पी है ये मैंने गलती की है और मुझे चाहिए था कि इसको अच्छी जगह पे जाके जो है वो जहाँ इसकी डेडिकेटेड प्लेस है वहीं जाके मुझे सिगरेट पीनी चाहिए थी। तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से उन्होंने हैंडल की, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो नो स्मोकिंग के बोर्ड के नीचे सिगरेट पीना छोड़ दी। और इसके अलावा डू नॉट डीमोटिवेट पीपल, कोशिश करें कि लोगों को डीमोटिवेट मत करें, सही है, और कोशिश करें आप लोगों को डिमोटिवेट मत करें, उनको मोटिवेट रखें। तो इस तरीके से आप अपनी सराउंडिंग के अंदर लोगों का एक मजमा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो गाइस अगेन मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग जो है वो मुझे सराह रहे हैं और मेरी वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं, और मैं जो है ख़ुद भी बड़ा मोटिवेट हो रहा हूँ इस बात की वजह से कि मुझे आप लोगों की तरफ से जो है वो मोर देन 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दें, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप अपना बेल आइकन जो है वो क्लिक करना ना भूलें ताकि आपके पास न्यू इंटीमेशंस जो है वो मेरी वीडियोस की आती रहें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।